नहीं साहब, दो सवाल है आपसे सर। एक तो ये कि कितना बड़ा चैलेंज है मरीम नवाज साहिबा के लिए, जबकि एक ऑपोजिशन है जो आपके सामने वो कह रही है कि जी हम तो अपना इजलास भी बुलाएंगे, अपना वज़ीर आला भी बनाएंगे, हम अपना स्पीकर भी चुनेंगे, वो फील्ड में भी जाएगा, वो सब कुछ करेगा। कितना बड़ा चैलेंज जहाँ से। दूसरा, या आपको लगता है कि आज नवाज शरीफ साहब ने पंजाब दोबारा वापस लेकर तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया कि अगर वो अब सर्विस देती है मरीम साहिबा, तो फिर PTI का जो वेव चली हुई है वो शायद डैमेज होगी उससे पॉलिटिकली, और लोग नून लीग की तरफ दोबारा वापस जाएंगे। दोनों सवाल सर आपसे। पहली बात तो यह है कि मरीम बीबी को बहुत मुबारक, उन्होंने ओहदा संभाला, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब होने का एजाज़ हासिल किया है। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने जो ख्वाहिशात का समुंदर जो है वो पेश किया है, जो एस्पिरेशंस दिखाई हैं, जो उनके अंदर एक बलबला जो उनकी ज़बान से सुनने को मिला है, अगर इसको एक्सिक्यूट करने में वो कामयाब हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि बदसा साहब हो, मैं हूँ, मुसद्दक साहब हो, कोई हो, तो कौन है, मतलब ये मोहसिन नकवी साहब हैं, इनसे किसी को कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन लाहौर के अंदर कौन बंदा है जो PTI का या मुस्लिम नून का या पीपल्स पार्टी का या किसी और पार्टी का जो उनके गुण नहीं गा रहा मोहसिन नकवी साहब को। बल्कि मैं इसी बहाने मुझे याद आ गया कि मोहसिन नकवी साहब, आपने कमाल किया एक साल के अंदर, इतना जो मैनेजरियल जॉब है या एग्जीक्यूटिव जॉब है या डेवलपमेंट काम है पूरे पंजाब के अंदर, हर फील्ड के अंदर बहुत कमाल करके दिखाया। लेकिन तहरीक इंसाफ तो उनको वज़ीर आला पंजाब मान नहीं रही, लेजिटिमेसी इशू खड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं हम अपना वज़ीर आला लेके आएंगे, अपना सेशन बनाएंगे, अपनी असेंबली होगी। अच्छा, अब वो कहते हैं क्या साधा है, ये हकीकत ये है कि सारे मिल के ना, बसर साहब को भी शायद इसका इल्म नहीं है, मेरे बहुत ही प्यारे जो डियरेस्ट कज़न इमरान खान साहब को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि जिस असेंबली से हेल्प ले लिया, जिस असेंबली के सारे मामला तय कर लिए, स्पीकर इलेक्ट करवा लिया, और उसके बाद अपना वज़ीर आला के लिए अप्लाई कर दिया और एक नुक्ते के उठ के और वाकआउट कर गया, और उसके बाद राई का पहाड़ बनाना कोई मुश्किल नहीं है। पहली बात तो यह है कि मुझे ये आपको सुन के हैरत होगी कि बसर साहब जिस धांधली का रोना रो रहे हैं उस पर मुस्लिम नून और ये तहरीक साहब एक ही पेज पे हैं। कैसे? दोनों का ये ख्याल है, बस ये पूछे बसर साहब से बाद में जब इनकी बारी आई, तो इनके ये दोनों एक ही पेज पे हैं, क्योंकि दोनों कह रहे हैं कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। अच्छा, फिर बाकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, और ये मुसद्दक साहब को भी, आपको भी, बसर साहब को भी, मेरे लिए इतना तजर्बा नहीं है आप तीनों दोस्तों के मुकाबले में, इनको जितना तजर्बा बसर साहब को है एस्टैब्लिशमेंट का, तो मुझे काश बसर साहब अगर ये कहते कि मरीम नवाज साहब कुरान उठाएं और मस्जिद में जाएं, और इमरान खान कुरान उठाते हैं मस्जिद में जाते हैं। इमरान खान कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था और जो मैंने हकी सच्ची जीता है, और मरियम को भी यही उठाना चाहिए। बदर साहब इस डील को कबूल करें। आपकी जो 2018 की जो इमरान खान की, उसमें तो आप साथ नहीं थे, लेकिन 2018 के अंदर जो इमरान खान की जो साख जो थी वो मिट्टी में मिल गई थी। जो उसने ना धांधली 2018 की इमरान खान ने कराई है, ना 2024 की नवाज शरीफ साहब ने कराई है, लेकिन दोनों कुरान उठा लें, मेरे लिए आसूदगी है इसके अंदर। देखिए क्राइसिस क्या है, हम ये सारी न्याय साहब आप ये कह रहे हैं, नहीं सर कराई तो नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान 2018 के बेनिफिशियरी थे धांधली के, तो आज आप कह रहे हैं कि नून लीग की क़यादत बेनिफिशियरी है धांधली की, आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर, अब देखें आप ज़्यादा डिस्क्रीट तरीके से कहना चाहते हैं, मैं चूँकि किसी भी अभी पार्टी को अंडरमान नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि ये किसके सामने नहीं है, बसर साहब के सामने जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के कारकर्दगी है, ये जो उनका नाम अमाल है, मुझसे ज़्यादा जानते हैं इन सब के तल्लुकात। राइट सर, ये आपका पॉइंट आ गया। ख्याल है कि एक वक्फे से है, देखो एक वक्त से है। देखो क्राइसिस क्या है इस मुल्क का, इस मुल्क का क्राइसिस ये है कि हमने, पहली बात तो ये है कि सच से हमने तौबा की हुई है, उससे बरात ली है, टोटल अपने आप को बरी जमा करा दिया सच। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये सारी जो चीज़ें इमरान खान साहब की को बेवकूफ़ बनाने में, आपने नेशनल असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट कर दिया और वही किया जो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है। आपने
पंजाब असम्बली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट कर दिया। अभी ये पूरी तरीके से मरीम नवाज साहबा का जैसे ही उधर से वो उनको नॉमिनेशन होती हुई है शहबाज शरीफ साहब की, इधर से फौरन उमर अयूब साहब की आ गई, इधर से मरीम नवाज साहबा की, उधर से अली। तो सर ये आप कह रहे हैं ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इमरान खान को बेवकूफ बना रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, आपका पॉइंट ये है? बिल्कुल एक पेज, तीनों पार्टियां इस वक्त एक ही उनको सबको स्क्रिप्ट दिए हुए अपना अपना रोल, और ना अदा करें अगले 3 साल 4 साल 5 साल जब तक के मालिक के मकान नहीं चाहेगा। 1 मिनट है ब्रेक से पहले बसरा साहब सच बोले, और ये आप इमरान खान को भी बेवकूफ बना रहे हैं, अवाम को भी, खुद को भी बना रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं हमारा नया वजीर आला होगा, आप मान गए वे रिजल्ट, लेकिन आप बस ढिटकी कर रहे हैं। कामरान भाई, मैं फिर कहूँ न्याय साहब ने बहुत अच्छी बात कर दी। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारी धांधली करवाई है, उनके बकौल जो वो कहना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूँ यही बयानिया मुस्लिम लीग नून का है, यही बयानिया पीपल्स पार्टी का और MQM का है। हमारा कोई अमल दखल नहीं है, जो कुछ करवाया है हम तो हारे हुए थे, हम घरों में, हमारे कोलीग्स हैं इनके अंदर, हम लोग तो घरों को चले गए थे। जो कुछ करवाया इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। अब मुझे एक बात बताइए, इस्टेब्लिशमेंट कौन है? मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में 2 कुफ्ते हैं इस वक्त। बाकी ये जो जिन चले हुए कारतूसों की बात कर रहे हैं, 17 सीटें इनके पास नेशनल असम्बली में, मुस्लिम लीग नून के अंदर 17 विद रिकॉर्ड बात करता हूं, और 32 सीटें इनके पास पंजाब असम्बली की हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं चैलेंज से बात करता हूं ना। मैंने अभी कहा था मलिक साहब से, मलिक साहब मेरी बात से इत्तेफाक दिल कैसे आराम तसल्ली से बात लेकिन आप इस वास्ते हमारे साढ़े अंदर भांबड़ मचंड है, इस वास्ते अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम के मैंडेट पे डाका पड़ा है। मलिक साहब से कहे ना, मैंने भी एक ऑफर की थी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़ी चीफ जस्टिस साहब है ना, छोड़ देना ट्रिब्यूनल्स को, ट्रक की बत्ती के पीछे 2000 क्या करें मलिक साहब? ये करें कि तमाम पार्टियां ये रिक्वेस्ट करें, ये कह रहे हैं ना कि हमारे से भी धांधली हुई है, एक मुझे पटिशन बता दें, इन्होंने अभी तक किसी उजरदारी दाखिल की। दूसरी बात फॉर्म 45 एक बता दें, इनको दिखाया हो, आए मुतालबा करते हैं सब लोग, पूरी पार्टियां, कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब फुल कोर्ट बनाएं, उसको लाइव दिखाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम